नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्वाति। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। और आप सब कैसे हो, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊं कि आप सब ठीक हैं। तो यहाँ पे प्रदोष व्रत कब है और क्या खास बात है, प्रदोष व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है, कौन कौन सी गलतियाँ प्रदोष व्रत के दिन नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार कई सारे ऐसे प्रश्न हैं आप सभी को। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है, इसका क्या नियम है और क्या आप नया व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो ध्यान पूर्वक वीडियो को समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। आप सभी के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे। उस दिन क्या आप सभी को खाना चाहिए, कैसे व्रत रखना चाहिए, सारे क्वेश्चन आप सभी को इस वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक करके और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब यहाँ पे जान लेते हैं कि नया व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नया व्रत आप प्रदोष से पहले यानी कि पूर्णिमा से पहले आप कोई सा भी व्रत उठा सकते हैं। उसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा तो आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप न्यू व्रत उठा सकते हैं और पूर्णिमा से पहले आप कोई सा भी व्रत उठा सकते हैं। उसके बाद से बात किया जाए कि ये व्रत कब रखना है, प्रदोष व्रत कब है। तो यहाँ पे 20 मई को दिन सोमवार पड़ रहा है और बहुत ही अच्छा दिन है, शिव जी को समर्पित है सोमवार का दिन। तो सोमवार का दिन है और शिव जी का भी दिन है। तो यहाँ पे 20 मई को आप सभी को प्रदोष व्रत का व्रत रखना है। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद से हम बात करें कि वैसे अगर हम बात करें कि जो प्रदोष व्रत आप सब करते हैं और तेरस का व्रत जो होता है उसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष नहीं देखा जाता है, ये व्रत रख लिया जाता है क्योंकि ये तेरस का व्रत और प्रदोष व्रत दोनों शिव जी को समर्पित है और ये शिव जी के लिए बहुत ही अच्छा व्रत माना जाता है। तो ये व्रत आप सब कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग कृष्ण पक्ष का व्रत करते हैं। कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत हो चाहे तेरस का हो, वो लोग कृष्ण पक्ष में ज़्यादातर करते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। उसके बाद से बात करें कि बहुत सारे लोग यहाँ पे एकादशी का भी व्रत रखे हुए हैं। तो 19 मई को है एकादशी का व्रत और 20 मई को सोमवार का दिन है। तो बहुत सारे लोग सोमवार व्रत रखते हैं और बहुत सारे लोग प्रदोष व्रत रखते हैं। तो यहाँ पे पारण कैसे करेंगे ये जान लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग मोहिनी एकादशी नीरा जल व्रत रखे होंगे। तो मोहिनी एकादशी का व्रत आप सब रख लीजिए। उसके बाद से अगर कोई सोमवार का व्रत रखना चाहता है, सोमवार मतलब कि कोई रख रहा है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं और कोई प्रदोष व्रत का रखना चाहता है तो वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप सब क्या कीजिए कि तुलसी पत्र और गंगा जल मुँह में डाल लीजिए। उसके बाद से आप कोई सा भी अनाज खा सकते हैं। अगर आप खाते हो तो खा लीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग फलाहारी पे भी व्रत रखते हैं। तो यहाँ पे प्रदोष व्रत कुछ लोग फलाहारी पे रखते हैं और कुछ लोग मीठा भोजन शाम के समय खा लेते हैं। देखिए यहाँ पे नमक नहीं खाना होता है प्रदोष व्रत, मतलब कि जीभ का जब सारा स्वाद आप सबको मिल जाएगा तो फिर व्रत रखने से फायदा ही क्या होता है। तो यहाँ पे आप सब नमक तो बिल्कुल ना खाइए। अगर किसी को दिक्कत है तो हाँ, वो सेंधा नमक खा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिसको दिक्कत नहीं है वो नमक ना खाए। कुछ मीठा भोजन बना लीजिए, या तो दूध रोटी खा लीजिए शाम के वक्त, या तो आप हलवा सिवई, इस तरीके से आप हलवा पूड़ी सिवई पूड़ी इस तरीके से आप भोजन कर सकते हैं। और उससे पहले आप सब सुबह में गंगा जल और तुलसी पत्र जरूर खा लीजिएगा। और इस तरीके से आप फलाहारी पे रह सकते हैं, या तो आप शाम के समय भोजन भी कर सकते हैं। तो आप सब देख लीजिएगा जैसे आप सब करते होंगे। और प्रदोष व्रत, अब अगली बात यह है कि प्रदोष व्रत किसके लिए होता है। तो यहाँ पे प्रदोष व्रत संतान के लिए बहुत सारे लोग करते हैं और संतान के लिए माना भी जाता है। और तेरस का व्रत संतान, पति, धन, समृद्धि सबके लिए होता है। और साथ ही अगर आप माता गौरी की पूजा करेंगे तो वो सुहाग के लिए किया जाता है, सुहाग के लिए व्रत होता है। तो आप सब अपने अपने घर का नियम देख लीजिएगा, नियम अनुसार कीजिएगा। बहुत सारे लोगों के घर प्रदोष व्रत नहीं सहता है तो वो ना करें, वो तेरस का व्रत कर लेते हैं। दोनों ही सर्वश्रेष्ठ होता है शिव जी के लिए, कोई सा भी व्रत कर लीजिए, दोनों में से सर्वश्रेष्ठ है। और अगली बात ये है कि जिस दिन आप सभी को व्रत रखना है सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए। और बहुत सारों का क्वेश्चन ये होता है कि पहले पूजा किसका किया जाए। तो देखिए मैं बता दूं कि सुबह स्नान से निर्मित होकर के आप
आप सब सूर्य देव को अर्घ दें। जब सूर्य उगते हैं तब अर्घ देना चाहिए, क्योंकि सूर्य को अर्घ देने से बहुत सारी परेशानियां दूर होती हैं और बहुत ही फायदा होता है। तो सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ दें, उसके बाद से आप तुलसी जी को जल दें। उसके बाद से आपके अगल बगल कहीं शिव मंदिर हो तो आप शिव मंदिर जाइए, वहाँ पे शिव पार्वती जी की, गौरी जी की, नंदी जी की, सबकी पूजा कीजिए। उसके बाद से मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर में ही पूजा पाठ घर पर भी पूजा कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे बहुत सारे लोग पानी बिना नहीं रह पाते हैं, तो आप सब क्या कीजिए कि जो पानी बिना नहीं रह पाते वो पानी पी सकते हैं। पानी पीने के बाद भी वो पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। फिर मंदिर से आइए तो अपने घर की मंदिर में ज़रूर भगवान को प्रणाम कर लीजिए। और अगर आप मंदिर जाते हैं तो जो वहाँ पे पार्वती जी हैं उनको सिंदूर लगाइए और फिर से वही सिंदूर आप अपने माथे में ज़रूर लगा लीजिए। उसके बाद से आप नंदी जी की पूजा कीजिए, गौरी जी की पूजा कीजिए। नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना ज़रूर बोल दीजिए, जो भी आपकी मनोकामना है वो सब आप बोल सकते हैं। और उस दिन आप सभी को विशेष बातों को ध्यान में रखना है कि आप सभी को ब्रश नहीं करना है। देखिए, आप जो ब्रश डेली करते हैं उस ब्रश को ना कीजिए। अगर आप कोई न्यू ब्रश रखें तो उसे कर सकते हैं, लेकिन आपको कोलगेट भी नहीं लगाना चाहिए। तो आप क्या कीजिए कि उस दिन दातुन कीजिए। अगर आपको दातुन मिल जाए तो दातुन कीजिए, ना मिले तो आप 2-4 दिन, एक दिन पहले से ला करके रख सकते हैं। उसके बाद से आप उस दिन दातुन जरूर कीजिए, क्योंकि ब्रश कर लेने से आपका व्रत टूट भी सकता है। उसके बाद से आप जब शिव मंदिर में जाए तो शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र, इस तरीके से 11, 21, 108 बार इस तरीके से जाप आप कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे बात करें कि आप उस दिन शिव जी को चाहें तो गन्ने का रस जरूर चढ़ाएं, क्योंकि गन्ने का रस उनको अत्यधिक प्रिय है। अगर गन्ने का रस ना मिले तो आप गंगा जल में गुड़ डाल करके थोड़े से उसको घुमा लीजिए, घोल बन जाए। उसके बाद से आप वो जल अभिषेक कर दीजिए उस गुड़ के रस से। लेकिन आप इस बात को ध्यान दें कि पीतल के लोटे में गंगा जल और गुड़ मिला करके नहीं डालना है, क्योंकि अगर वो सब मिला करके आप डाल देंगे तो वो मदिरा के रूप में हो जाता है। तो उस तरीके से नहीं आपको डालना है, आप अलग से डालिएगा किसी और पात्र से। उसके बाद से आप उस दिन अखरा चावल जरूर चढ़ाइएगा, 2-4 ही चढ़ाइएगा, लेकिन अखरा चढ़ाइएगा। आपको खंडित चावल नहीं चढ़ाने हैं। और भांग धतूरे जो भी आपको मिल जाते हैं वो सब कुछ आप शिव जी को चढ़ा दीजिएगा। और हम यहीं पे बात करें कि उस दिन आप सभी को कितने बजे शाम को पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रदोष काल का व्रत होता है, तो प्रदोष काल के समय ही पूजा भी करना चाहिए। अगर आपके पास सुबह में टाइम नहीं है तो शाम के वक्त ज़रूर पूजा कीजिएगा, और सुबह शाम करें तो और भी अच्छा है। तो आप शाम के समय 5:56 से लेकर के 8:20 के अंदर में आप पूजा पाठ कर सकती हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा अगर आप प्रदोष व्रत काल में करेंगी। अगर आप मंदिर नहीं जा पाती तो अपने घर के मंदिर में ही पूजा पाठ कर लीजिए शाम के वक्त, तो आपके लिए बेहद ही अच्छा और शुभ माना जाएगा। तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको शाम के वक्त पूजा करना बेहद ही ज़रूरी होता है, और उन्हें भोग में आप कुछ भी आप मिठाई लगा सकते हैं। और पुष्प आपको वाइट पुष्प चढ़ाने अत्यधिक ज़रूरी होते हैं। आप 3 वाइट पुष्प ज़रूर चढ़ाइएगा शिव जी को। तो कोशिश कीजिए कि आप ढूंढ लीजिए सवेरे में जा कर के, और शाम को ज़रूर चढ़ा दीजिए। अगर आप सुबह में नहीं चढ़ा पाते हैं तो आप फल में कोई सा भी फल चढ़ा सकते हैं, कोई सा भी ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को पूजा पाठ करना है। तो चलिए अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।